एक चाह रहा है कि खेत में वर्षा हो जाए तो खेत में फसल में पानी पड़ जाए, है? और वहीं दूसरा जो है आमा लगाया हुआ है, ईंटा का भट्ठा चलाया हुआ है और खपड़ा जो है सेंक रहा है, वो कह रहा है भगवान बरसना नहीं तो मेरा गड़बड़। अब अगर न बरसे तो भी एक फायदे में रहेगा, एक नुकसान में रहेगा। अगर बरस जाए तो भी एक फायदे में रहेगा, एक नुकसान में रहेगा। दोनों स्थिति में एक फायदे में रहेगा, एक नुकसान में रहेगा। कोई है जो दिन में ही देख पाता है, और रात में दिखाई नहीं पड़ता, और कोई है कि जो रतिये में देख पाता है, दिन में चाहे जितना उजाला कर दो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे जीव जंतु भी हैं, चमगादड़ है, उल्लू है, आप सब लोग जानते हो। तो ये संसार, ये दोनों तरफ चलने का काम है संसार। माया ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती है, बाकी नदियां तो सब एक ही तरफ बहती हैं। नदी उभय तो वाहन किमसत् कर्म भिर भवे। देवर्ष नारद ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बोल दिया कि वो साधु हो। फिर 1,000 पुत्रों को बोल दिया वो साधु। वहां क्या कहा? दोनों तरफ बहने वाली नदी को बिना जाने हुए भजन करने से क्या होने वाला है? तपस्या कर। बोलो ऐसा तपस्या कर रहे थे सृष्टि करने के लिए। दक्ष प्रजापति ने कहा था सृष्टि करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करो। अरे तपस्या कर रहे थे तो नारद जी ने सोचा है तपस्या कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन ये सृष्टि करने के लिए कर रहे हैं, संसार बसाने के लिए कर रहे हैं। हम फक्कड़ साधु संसार छुड़ाना चाहते हैं, साधु बनाना चाहते हैं। चलो आए नारद जी और कहे साधु बन जाओ। पहले नहीं बोले साधु बन जाओ, बोले दोनों तरफ बहने वाली नदी को बिना जाने समझे साधु क्या होगा। बोले ये कौन सी नदी? और बहुत सी बातें हैं, लेकिन भागवत की कथा होती तब सब बताते आप। केवल इतना आपको मैं कह रहा हूं कि नारद जी ने कहा कि जिससे निकलने का कोई रास्ता ही ना हो ऐसा बिल देखे हो क्या? मैंने बहुत सी चीजें बोली, मैं तो थोड़ा इशारे में कह रहा हूं कि ये संसार जो है ये दोनों तरफ बहने वाली नदी है। समझ गए? ये बताना चाहता हूं। चाहे किसी भी स्थिति में रहे काम, किसी का बनेगा तो किसी का बिगड़ेगा, कोई सुखी रहेगा तो कोई दुखी होगा। ये संसार है, यहां पर दिन है तो कहीं दूसरी जगह रात होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अभी चल रही होगी। इसलिए बता रहा हूं कि ये सृष्टि का नियम है, एक साथ ही चलते रहते हैं। हाँ, एक व्यक्ति के जीवन में भले ही पारापारियां हैं और कभी कभी एक साथ ही चलते हैं। इंतजार करता रहा एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, और लड़का हो गया। और लड़के की खुशी में था कि तब तक मुनीम ने आकर के कहा महाराज इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है, और सब कच्चा चिट्ठा जो है वो पकड़ लेंगे, डायरी वायरी। अब सेठ नाराज होकर के कहा था तुमको कि इस डायरी को जला दो, तुमने जलाया नहीं। बताओ, लड़का पैदा हुआ, उसकी प्रसन्नता गई घाट में, और डांटने लगा मुनीम को कि तुमको कहा था कि ये डायरी जला दो, नहीं किसी के हाथ लगेगी तो कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। बताया था, मना किया। बताओ, तो एक ही साथ दोनों आ गया। क्या आ गया? मजा भी आ गया और मजा किरकिरा भी हो गया। अब मजवा रहेगा तब ना किरकिरा होगा, जब मजा नहीं रहेगा तो किरकिरा क्या होगा? अरे भाई, तो हानि और लाभ ये संसार के ऐसे नियम हैं, ऐसे क्रम हैं जो चलते ही रहते हैं। बड़े लाभ में बड़े प्रसन्न थे राजा दशरथ जी की घोषणा हो गई और सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हो गया। 500 राजाओं ने बिल्कुल डीटो कर दिया। अब इस पर किसी का बीटो नहीं हो सकता, लेकिन उस पर भी बीटो हो गया कैकेयी का। बोलो भाई, ये तो बड़े प्रसन्न थे, सोचे थे जाएंगे कैकेयी से बताएंगे कि हाँ ऐसे युवराज। कैकेयी बहुत मानती थी राम जी को, और राम जी के विषय में चर्चा भी करती थी। एक एक हरकतों की चर्चा माँ जब बाप से करती है तो माँ सोचती है ना कि इनका मन भी उसकी क्रीड़ाओं में उसमें लगा है। तो बाप भी सोचता है कि माँ ऐसे, तो चर्चाएं करते थे आपस में।
और ये सोच रहे थे, तब तक सुमंत्र जी से कहा कि राम जी को बुला दो। सुमंत्र जी ने कहा था, एक बार बुलाए, बुला करके बोल दिए और घोषणा हो गई, उनको स्नेह से कर दिया, अब चले जाओ। राम जी सभा में सुन लिए कि हाँ कल युवराज बनना है हमको, और फिर चले आए सीता जी के पास। और अभी आधो घंटा नहीं बीता था कि राजा दशरथ जी ने सभा विसर्जन कर दिया। कर देने के बाद फिर कहा सुमंत्र जी से कि राम जी को बुलाओ। राम जी सोचे अब यही पिताजी बुलाए थे, अब यही हम गए थे, अभी आए हैं, अभी फिर बुला रहे। चलो कोई बात नहीं, पिताजी आ गए राम जी। राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी ने कहा कि भरत तुमको इतना मानता है, सब कुछ करता है, लेकिन किन्नु चित्तम मनुष्याणाम, मनुष्यों के चित्त का क्या है, कब कैसे बिगड़ जाए क्या है। इसलिए विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः, जब तक भरत जो है ननिहाल में है तभी तक तुम अपना युवराज पद पर अभिषेक करा लो। तो राम जी की एक विशेषता है, राम जी को भोला भाला आदमी पसंद नहीं आता। हालांकि ये भी भोलापन ही था राजा दशरथ जी का, लेकिन इसमें थोड़ी चालबाजी थी। चालाकी क्या थी, चालबाजी क्या थी कि भरत जी की मां कैकेयी का विवाह राजा दशरथ जी से इसी शर्त पर हुआ था कि जो कैकेयी का पुत्र होगा वही युवराज बनेगा। तो दशरथ जी सोचते हैं अगर भरत रहा तो कहीं उसको देख करके ही इनके मस्तक पर मुकुट डालते समय कहीं उसको याद आ जाए कि अरे हमारे भरत के ऊपर हो। इसलिए इतनी बात तो जाने दो, इतना बड़ा कार्य हो रहा है और आपने अपने साले साहब को और अपने समधी साहब को ही सूचना नहीं दिया। साले साहब युधाजी, समधी साहब महाराज अश्वपति के नरेश, बोलो भाई, नहीं दिया सूचना। पश्चात श्रोष्यते, ये सोच लिया कि चलो बाद में सुन लेंगे समाचार। क्यों नहीं भाई, बुलाएंगे तो फिर ये बात हो सकती है। मान लीजिए भरत तो लड़का है, नहीं हो ध्यान दे, लेकिन उसके मामा युधाजी तो जरूर है ध्यान कि हमारा भांजा राजा बनना चाहिए। मतलब सूचना क्यों? क्योंकि कह रहे हैं राम जी से कि किन्नु चित्तम मनुष्याणा, मनुष्यों के चित्त का क्या पता। तो राम जी के मन में आया कि पिताजी भी नहीं समझ पाए कि भरत क्या है, तो अब मैं ऐसा कर दूंगा कि सारी दुनिया जान जाएगी कि भरत जी क्या है। और योजना सरस्वती को इशारा किया, मंथरा के दिमाग में आ गई। मंथरा ने देखा दान देती हुई कौशल्या जी को, तो पूछा कि क्या चक्कर है, राम की मां धन दे रही है, ब्राह्मणों दान कर। तब उस दासी ने कहा, अरे आपको मालूम नहीं है कल राम जी युवराज बनने वाले हैं। अब मंथरा अभी कुछ सोचती कि तब तक बढ़िया अच्छा मौका देख करके, परफेक्ट टाइम देख करके, करेक्ट टाइम देख करके सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया। यही मौका था। जैसे उस दासी ने कहा कि कल युवराज बनने वाले हैं, आगे कुछ सोचे मंथरा की, उसी समय सरस्वती प्रवेश कर गई मस्तिष्क में। मंथरा भगवान ने सोचा, राम जी ने, किसके दिमाग में इस सरस्वती को बैठा, जो कि ऐसी सरस्वती जो गलत विचार विमर्श करने में ही माहिर है, प्रतिभा में, विद्या, वही विद्या जिसको सबसे ज्यादा, सरस्वती विद्या की स्वामिनी है ना, तो छल कपट की विद्या जिसको, छल से ही तो हुआ।
कैकेयी के द्वारा। तो भाई छल से हुआ कैकेयी के द्वारा, बाद में पहले तो तुम ही शुरू किए ना, पहले तुम ही छल न किए होते, राम जी से ये न कहे होते कि जब तक ननिहाल में है भरत जी तब तक तुम अपना युवराज पद पर अभिषेक करा लो। कहते तावत त्वमभिषिंचस्व प्राप्त कालो मतो, जब तक भरत जी हैं बाहर तब तक तुम अभिषेक करा लो। अगर ये न किए होते दशरथ तो युधाजित को बुलाए होते, अश्वपति जी को बुलाए होते, भरत जी को बुलाए होते, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी आए होते, और फिर राम जी को वनवास ही नहीं होता। इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मन में सबके भगवान ही प्रेरणा करते हैं। राजा दशरथ जी के मन में ये बात आ गई, ये भी उन्हीं की प्रेरणा है, और उसी के कारण मंथरा के मस्तिष्क में सरस्वती को प्रविष्ट करा दिया कि तर्क से, प्रमाण से, किसी भी तरह से कैकेयी को मोटिवेट करना है, किसी भी तरह कैकेयी को मोड़ना है। ये कह करके राम जी को तो विदा कर दिया, और फिर दशरथ जी ने सोचा कि अब चले, कैकेयी से मिले, शाम होने वाली है, करें ये समाचार बताने। सायंकाल संध्या वंदनादि कर करा करके निवृत्त होकर के, और सोचे तीव्रता से जा करके, सायंकाल हो गया, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हो चुका है। राजा दशरथ जी विचार करते हैं कि चले कैकेयी के कमरे में पहुंचते हैं, तो वहां देखते हैं कैकेयी है ये नहीं। प्रतिहारी से पूछा कैकेयी कहाँ है? बोले वो तो कोप भवन में। इतनी ही देर में मंथरा ने आकर के सारी की सारी खुराफात रच दी और समझा दिया। कैकेयी क्या समझाया था? समझाया था कि न तो उनसे तुम बोलना, न उनकी तरफ नजर उठा करके देखना। न तो तुम उनको देखना और न बोलना। अपने आप ही इतना मानते ही है तुमको कि अपने आप ही चलो। बहुत सी बातें गृहस्थ जीवन की बातें बड़ी गहरी बातें, इतनी बातें हैं जिसको हम सुना नहीं सकते। न सुनने का समय है आपके पास, समाज के पास बहुत सी बातें। अंत में कैकेयी ने पूरा का पूरा होमवर्क करके सुना दिया कि अच्छा ऐसा करूंगी, फिर ऐसा करूंगी, फिर ऐसा करूंगी, जैसा जैसा मंथरा ने कहा था वैसा एज इट इज। जब कैकेयी ने सुना लिया तब कहा अब बिल्कुल फुल फिट पॉलिसी, नीति पूर्ण, ठीक। और ये सारा दिमाग में रखा था। एक कहावत है कि कोई सो रहा हो तो उसको जगा दिया जाए, जब जग करके सोने का नाटक कर रहा हो तो कैसे? कोई स्वयं अपने मन मस्तिष्क से विचार कर रहा हो तो वह राजा दशरथ की प्रार्थना पर पुनर्विचार भी कर सकती थी, लेकिन इनके दिमाग में तो मंथरा की चुड़ैल घुसी हुई थी ना। मंथरा सवार थी, जैसे किसी के ऊपर भूत आ जाए, प्रेत आ जाए तो भांपने लग जाए ना। भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, भमक